हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ मे। सो रीडिंग होने वाली है फॉर लिब्रा। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Knight of Cups and the Star. Libra, oh my god, Knight of Cups is here. Wow. I feel पिछले 1-2 साल में एक भी रीडिंग ऐसी नहीं गई जहाँ ये कप्स एलिमेंट का, वाटर एलिमेंट का कोई पर्सन आपकी रीडिंग में ना आया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। So death, 3 of cups, judgment, 7 of cups and justice. Libra, your own energy. ये आपका कार्ड है। A lot of major arcanas, major overall energy है 6 of cups की। 6 of cups, you want someone to help you with something. किसी situation में आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, किसी का साथ चाहिए। या तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं या मे बी वट एवर यू आर हैंडलिंग, जो हैंडल कर रहे हैं आप, दैट इज अ लॉट, दैट यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, अ लॉट गोइंग ऑन फॉर यू। सो उसमें आपको लग रहा है कि अ लिटिल हेल्प इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है हेल्प तो है। देयर इज समवन जो बहुत लविंग एनर्जी के साथ आपके हमेशा पास होता है। अब कुछ लोगों के लिए वही है, ये स्पिरिट रेल्म से हेल्प है, आपका कोई एंजल है या ये अर्थ एंजल है। ओके, फिजिकल रेल्म में कोई है आपका अपना, कोई दोस्त, कोई साथी who is there to help you. आपको हेल्प की ज़रूरत तो चाहिए। with the 6 of cups, let's get the clarifiers. 4 of cups, Knight of Pentacles. Yes, see, it's almost like a savior. Someone is going, just a minute, someone is going to save you just in time. I feel Librans, जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी की याद आएगी कि काश कोई होता, काश कोई ये सिचुएशन संभाल लेता, काश कोई मुझे बचा लेता, तो वो सेवियर इज गोइंग टू कम एट द राइट मोमेंट। ओके, सो आपका सेवियर आपके पास होगा जब आपको उसकी ज़रूरत है। This person is going to literally like catch you if you're going to fall. मंडे को ऐसे है कि अगर आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हैं, आपको चोट लग सकती है, दैट इज लिटरली और मेटाफोरिकली स्पीकिंग। ओके, लाइफ में अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक यू आर फॉलिंग, तो कोई आपको संभालने वाला है, कैच करने वाला है। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग हियर। We have the star on Tuesday, so this is Aquarius energy. I feel it's a very positive energy. ये जो भी situation है, even though आप इससे थोड़ा घबरा रहे हैं, थोड़ा सा खुद को you can find yourself a little weak in the moment, क्योंकि आपको किसी और के मदद की अगर ज़रूरत पड़ रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप वीक फील कर रहे हैं, राइट? सो ये कोई वीक मोमेंट है, बट आई फील विद द स्टार एनर्जी इट गोज ऑन टू से कि ये मोमेंट जो है, दिस इज गोइंग टू टीच यू समथिंग आपके अपने बारे में, आपके इस पर्सन से रिलेशनशिप के बारे में। ये सिचुएशन कुछ सिखाने आई है। सो इट्स गोइंग टू बी एन आई ओपनर।
with a star. A light is going to shine upon something जो शायद पहले आपको क्लैरिटी नहीं थी, पहले आपको अवेयरनेस नहीं थी जिस बात की. आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है, शायद आपको डाउट था, वो क्लियर हो जाएगा. आपकी अपनी वीक पॉइंट क्या है, वो शायद आपको अब रियलाइज़ होगा कि मुझे किस एस्पेक्ट में अपनी पर्सनालिटी के और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. समथिंग इज़ गोइंग टू कम टू लाइट. सी द डेविल, समथिंग जो शैडो में है, अभी अंधेरे में है, छुपा हुआ है, वो लाइट में आ रहा है. दैट मीन्स दिखने वाला है, क्लियर होने वाला है. वी हैव द हर्मिट. आपकी इस बारे में हर्मिट एंड द हैंगमैन, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर अवेकनिंग दिखा रहे हैं. दोनों ही स्पिरिचुअली इनलाइटनड हैं या इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि डेविल बिल्कुल उल्टा है. ये स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है. सो यस, जो चीज़ ट्रैक पे नहीं थी, जो चीज़ क्लियर नहीं थी, जो चीज़ स्पिरिचुअल नहीं थी, नेगेटिव थी, दैट इज़ गोइंग टू गो अवे. सो तभी मैंने कहा कि इस सिचुएशन को आप एक तो अंडर एस्टिमेट नहीं करें, एंड ऑल्सो ये मत समझें कि ये नहीं होना चाहिए था. ये हो रहा है, उसकी वजह से आप कुछ, आई फील, नेगेटिव ट्रैक एंड शैडो एनर्जी से निकल के यू आर गोइंग टूवर्ड्स द लाइट. सो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लोगों की इंटेंशंस क्लियर हो रही हैं, आपका कौन अपना है वो क्लियर हो रहा है, आपके खुद के अपने पर्सनालिटी के बारे में बहुत क्लैरिटी आ रही है. सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड. ओके लिब्रंस, ये चीज़ याद रखनी है. इस हफ्ते जो भी हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये कहाँ फंस गए, आई फील इट्स ऑल गुड. ओके, कोई आप फंसे नहीं हैं. एंड जो अगर दैट इज़ द वर्ड, दैट इज़ द सिचुएशन, तो उसको इसी पॉजिटिव लाइट में देखना है कि नहीं, इससे यूनिवर्स मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है. वी हैव द डेथ कार्ड, इट्स गोइंग टू बी अ रीबर्थ. सो यूनिवर्स आपको सिखा के, आई फील, डार्कनेस से लाइट में लाके, अवेयरनेस, अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ा के, आई फील ये आपका रीबर्थ कराना चाह रहा है, एक ग्रोथ दिलाना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन. 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट डे भी 3 ऑफ कप्स है. सो मे बी पीपल आर कमिंग ओवर. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून. बहुत कुछ अभी अनक्लियर है. लिब्रंस, यू नीड टू नो समथिंग. एंड यहाँ पर आई फील आपके एंजल्स या यूनिवर्स जो भी कह लें, वो आपको अवेयर करना चाह रहे हैं. कौन कैसा है, क्या इंटेंशन है, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, कौन से लोग अपने हैं, कौन से पराए हैं, किसको ट्रस्ट करें, किसको ना करें. द मून एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. शैडो एनर्जी वाले लोग कौन हैं, शेडी लोग कौन हैं. ओके, ये डेविल एनर्जी वाले कौन है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. सो आई फील बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं. आप कुछ लोगों से मिलने वाले हैं एंड उसमें क्लैरिटी आने वाली है कि कौन सही है, कौन गलत आपके लिए. ओके, आपकी लाइफ में कौन अच्छी एनर्जी ला रहा है, जिससे आपको जुड़ना चाहिए, एंड किसकी एनर्जी से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए. बिल्कुल मतलब उनको इंडल्ज ही नहीं करना है. सो ये जो पहले क्लियर नहीं था, अब आपको ये नॉलेज मिलने वाली है. 3 ऑफ कप्स, सही लोग चुनना. आई फील इस हफ्ते लिब्रंस, दिस इज योर लर्निंग. 9 ऑफ wands, 6 of wands and the knight of swords. It's almost like एक आप केज में थे, एक ऐसा छोटी सी आपने अपनी दुनिया बना ली थी, एंड उसके बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ दैट वर्ल्ड, लिटिल वर्ल्ड ऑफ योर्स, आप नहीं देख पा रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे. बट अब आपको इस केज से, अपने ही बनाए हुए इस केज से बाहर निकाला जा रहा है विद 6 ऑफ wands. इट्स लाइक एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल रहा है. आपकी दुनिया थोड़ी ओपन अप हो रही है.
नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं एंड नए लोगों में लाइक आई सेड आप सही लोग चुन रहे हैं. ओके, गलत लोगों से अपनी एनर्जी बचाते हुए. नाउ यू नो कौन ऑनेस्ट है पर्सनालिटी वाइज. आप इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर जज कर पाएंगे इस हफ्ते. ओके, सो यस आई फील गुड. जजमेंट ऑफ पीपल, जजमेंट का ही कार्ड आ गया. नेक्स्ट फ्राइडे आपको एक अच्छी जजमेंट लोगों को लेके, लाइफ को लेके, सिचुएशंस को लेके आपको वो जजमेंट दी जा रही है विद द हायरफेंट, हायर पावर. मैंने क्या कहा था, यूनिवर्स एंड एंजल्स जो भी कह लें, उनका हाथ है आप पे, प्रोटेक्शन है आपके साथ. 7 ऑफ पेंटिकल्स and justice and justice, Librans, nothing can go wrong. Okay, आप strongly protected हैं यहाँ पर. ये जो मैंने कहा था, आपको हेल्प चाहिए और हेल्प है, चाहे स्पिरिट रेल्म से चाहे अर्थली रेल्म से, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं विद डबल जस्टिस. आपका खुद का कार्ड, दिस इज बैलेंस, दिस इज प्रोटेक्शन, दिस इज थिंग्स वर्किंग आउट इन योर फेवर. हायर पावर से जजमेंट आपके फेवर में आ रही है कि नहीं, लिब्रा अच्छा है, उसका दिल अच्छा है, उसकी इंटेंशन अच्छी है, तो उससे हमें गलत लोगों को दूर रखना है. 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी वेरी केयरफुल. आप में खुद में वो कॉन्शियसनेस जाग रही है कि मुझे केयरफुल रहना है, एंड दैट इज डिवाइन प्रोटेक्शन. ओके, डिवाइन डाउनलोड आपको मिल रहे हैं कि किन से जुड़ना है, किन से खुद को बचा के रखना है. 7 of Pentacles and here we have 7 of Cups. So 7 again केतु का नंबर, spirituality का नंबर, higher power, 9 of Swords. Saturday you are worked up again. King of Pentacles, वही devil energy, Capricorn, Virgo. कोई earth element का person and we have the Chariot, Cancer energy. Earth element का person can come towards you, Capricorn, Taurus या Virgo. ये person हो सकता है, and I feel ये person आपको थोड़ी टेंशन दे सकता है सैटरडे को. Again, use your judgment. इस हफ्ते जो यूनिवर्स आपको सही जजमेंट दे रहा है वो यूज़ कीजिए, डिस्क्रिशन यूज़ कीजिए कि किसको अपनी कितनी एनर्जी देनी है एंड अपनी लाइफ में कितनी एक्सेस देनी है. ओके, सो अपनी बाउंड्रीज आपको क्लियर सेट करनी है. दैट इज़ योर जॉब दिस वीक. जस्टिस अगेन, सो बैलेंस. किसी चीज़ का नतीजा आने वाला है. आई फील 8 of Swords, some kind of a result, the Emperor and the 7 of Wands. कोई कुछ फाइनल फैसला देने वाला है, फैसला सुनाने वाला है, उसको लेके भी आप शायद वर्कड अप हैं, बट आई फील इट विल बी इन योर फेवर. आप टेंशन बहुत ले रहे हैं किसी चीज़ की, बट इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर. अगेन 7, Chariot also 7, 7 of Cups, 7 of Pentacles, 7, 7, 7, 7. There is protection, there is help. लेकिन आपको शायद आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में डिवाइन गाइडेंस को, डिवाइन लाइट को, एंड अपने सपोर्ट सिस्टम, जो आपके लोग हैं, जो सच में जिनके लिए आप मैटर करते हैं और वो आपके लिए आपको हेल्प देने के लिए आएंगे, उनको शायद आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. सो नहीं करना है. ओके, वी हैव द एस्ट्रल हाउस फॉर लिब्रा. मैरिज, ये सिचुएशन मैरिज में कुछ लोगों के लिए प्ले आउट हो सकती है. मे बी आप अपने पार्टनर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं, मेरी मदद करेगा या नहीं, बिना मांगे मुझे समझेगा या नहीं कि मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए. यस, आई फील
एक्सपेक्टेशन आपकी है बट आप कुछ कहना नहीं चाहते, मांगना नहीं चाहते, बिना मांगे आप देखना चाहते हैं कौन मेरा है एंड कौन सच में मुझे समझेगा या समझता है. Another card, Apple. Temptation will test you. The devil will test you. This darkness, मैंने कहा था shadow energy से आप बाहर आ रहे हैं. अपने ही doubts, अपने ही fears, उससे बाहर आ रहे हैं. Ring. A marriage will take place either romantic or business. Wow. Astral house भी marriage का आया है and we have the ring. So strong partnership. Strong partnership and partnership में double justice, यहाँ balance दिखा रहा है. That perfect balance. Libra is all about balance and दोनों cards में ये scales लेके ये lady खड़ी है. So balance. The perfect balance in your marriage. आप डाउट कर रहे हैं लिब्रंस, लेकिन यू विल स्ट्राइक द परफेक्ट बैलेंस. अपने चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप है, रोमांटिक पार्टनरशिप है, मैरिज है, व्हाटएवर जो भी डायनामिक है यहाँ पर रिश्ते का. बट आई फील विद द स्टार कार्ड देयर इज सम सीरियस बिग होप कि ये चीज़ इस रिश्ते में परफेक्ट बैलेंस आप स्ट्राइक करेंगे. आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस आई फील बहुत आपने लो सेट की हैं, बट आई फील समथिंग इज गोइंग टू सरप्राइज यू एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी विद इट. ओके. 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपका सेवियर, आपका नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बन के ये पार्टनर ज़रूर आएगा. दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू लिब्रंस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.